अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स की कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है और हमें बात करनी है इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली आज हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या। मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है कि आप स्केयर रिसोर्सेज को, स्केयरसिटी को कैसे अल्टीमेट यूज करोगे, कैसे अपनी चॉइसेस को ऐसे यूटिलाइज करोगे कि जो स्केयर्स रिसोर्सेज हैं वो आपकी अनलिमिटेड वांट्स या नीड्स को फुलफिल करेंगे, आपको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। यही आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी है। आपने ऐसे डिसीजंस लेने हैं अपनी जिंदगी में जो आपको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दें। इकोनॉमिक्स कोई बिग डील नहीं है। इकोनॉमिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे समझा ना जा सके या जो बहुत मुश्किल हो। बेसिकली जो लोग इकोनॉमिक्स समझने से कासिर हैं, मैं उन लोगों को समझने से कासिर हूँ कि आखिर ऐसा है क्यों। क्योंकि इकोनॉमिक्स तो एक सिंपल ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। उस ह्यूमन की या उस सोसाइटी के लोगों की मेंटालिटी क्या है, वो किस तरीके से अपने डिसीजंस लेते हैं कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करें कि वो अपना हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ले सकें। आजकल तो वैसे भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स के अंदर और वैसे भी हमारी माशरे के अंदर जो हमारे नॉर्मल लोग हैं और जो हमारा सोशल मीडिया है, जो मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो लोग, और साथ ही जो इतने ज़्यादा मोटिवेटर्स आ गए हुए हैं, उनकी मोटिवेशनल स्पीकिंग्स ऐसी हैं, उनके जो चैनल्स हैं, उनकी जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब इंसान को कुछ ना होते हुए भी खुश होने को और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के तरीके बताते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी बेसिकली ऐसे ही ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है कि कैसे एक इंसान जो है वो बेस्ट डिसीजन ले सकता है ताकि वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। इकोनॉमिक्स इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या कहती है। What is economics? Okay, come up with this new slide. कहते हैं इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी यूज देयर स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हमने ये पढ़ना है इकोनॉमिक्स के अंदर कि कैसे एक हमारी सोसाइटी जो है वो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेगी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। चलें पहले सबसे बात करते हैं कि स्केर्सिटी क्या है। मैं आपको सबसे पहले बताती चलूं कि जनाब स्केर्सिटी क्या है। किसी भी चीज का लिमिटेड अवेलेबिलिटी को हम स्केर्सिटी कहते हैं। कोई भी चीज अगर लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है दैट मीन्स कि ये स्केर्स है। ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, हर कंट्री में जिसके पास भी रिसोर्सेज मौजूद हैं उनके पास वो नेचुरल रिसोर्सेज हों जिसको वो फर्दर जो है वो अननेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी लेके जा सकते हैं, बट जो रिसोर्सेज होंगे वो हमेशा हमेशा लिमिटेड होंगे एज कम्पेयर टू योर नीड्स एंड वांट्स। ये तो हमने अक्सर उर्दू में भी सुना है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो ये जो ख्वाहिशात का समंदर है ये कभी भी भरता नहीं है। तो अब हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमने इन्हीं को यूज करना है, इन्हीं को इस्तेमाल करना है, अपने डिसीजंस को ऐसे लेना है कि ये हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे अनलिमिटेड वांट्स को हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकें। एवरीथिंग इज स्केयर बिकॉज ऑफ वांट्स एंड नीड्स एक्सीड द लिमिट्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल। अब वही वाली बात जो मैं आपको कह चुकी हूँ कि हर चीज जो है वो स्केयर है, हर जो आपकी रिसोर्स है वो स्केयर है क्योंकि आपके नीड्स और वांट्स अनलिमिटेड है ना। आपको अगर मतलब आपकी पहले ख्वाहिश होती है कि यार जब आप घर पर होते हो आपके पास तनख्वाह नहीं होती है, आपके पास सैलरी नहीं होती, आपको जॉब की नीड होती है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, दैट टाइम आप ख्वाहिश करते हो कि आपको जॉब मिल जाए, और जॉब मिल जाती है तो फिर आप कहते हो कि यार मतलब कोई आपसे पूछे कि आपको कितने की जॉब चाहिए तो आप कहते हो कि
10,000 भी हो जाए तो यार बहुत है, 10-12 हज़ार की कोई नौकरी मिल जाए इस वक्त तो बहुत बुरा हाल है, घर में खाने को पैसे नहीं है, मुझे 10-12 हज़ार की नौकरी मिल जाए बहुत हो जाएगा। जब आप 4 महीने ये 10-12 हज़ार की नौकरी कर लेते हो तब आपके ड्रीम्स और बड़े होना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हो नहीं यार 10-12 हज़ार तो कुछ भी नहीं, मैं तो पूरा दिन खप खप के यहाँ पे इतनी मेहनत से तो मुझे कोई 20-25 हज़ार तनख्वाह मिलनी चाहिए थी। जब 20-25 की मिल जाती है तो नहीं यार मेरे से कम पढ़े हुए लोग हैं और मेरे से कम एक्सपीरियंस लोग हैं और वो 50,000 तनख्वाह ले रहे हैं, तो मैं तो 25,000 बहुत कम तनख्वाह ले रहा हूँ, कम से कम 40 तो हो। फिर आप ऐसे बढ़ते बढ़ते लाइक आपकी जो आप वो दिन भूल जाते हो जब आपके पास नौकरी नहीं थी और आप 10,000 की नौकरी करने को भी तैयार थे, आज आपको 40 भी कम लगना शुरू हो जाती है अपने लिए। तो इसी तरीके से आपकी जो वांट्स हैं वो हमेशा पूरी जिंदगी अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं स्केर्सिटी वो क्या कह रहा है कि एक तरफ आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड क्यों हैं, क्योंकि लैंड है वो भी एक हद तक है, लेबर है वो भी एक हद तक होगी, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो वो भी लिमिटेड होगी। हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाएगा, हर बंदे के पास या हर चीज आपके कैपिटल के अंदर नहीं आ सकती, हर बंदा आपका लेबर नहीं हो सकता, हर जमीन जो है वो आपकी वर्किंग लैंड नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए लैंड भी स्केयर है, लेबर भी स्केयर है, कैपिटल भी स्केयर है और एंटरप्रेन्योरशिप भी, रिसोर्स जितनी भी रिसोर्सेज हैं ये सारी के सारी ही आपके पास लिमिटेड है। बट दूसरी तरफ देखो, आपको फूड भी अनलिमिटेड चाहिए, आपको क्लोथिंग भी अनलिमिटेड चाहिए, आपको शेल्टर भी अनलिमिटेड चाहिए, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, आपको कंफर्टेबिलिटी भी चाहिए, इन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके। लाइक शेल्टर, हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसका अपना घर हो, हर बंदे की ख्वाहिश है कि कम से कम उसके पास सर्दियों के 10 और गर्मियों के 10 सूट तो हो ही हो, गरीब से गरीब के पास भी तो हो ही हो। फूड दिन में 4 बार खाने की ख्वाहिश, दिन में 3 बार खाने की ख्वाहिश हर इंसान की है, हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की, जबकि हर इंडिविजुअल लेबर नहीं हो सकता, हर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, बट हर बंदे ने खाना खाना है दिन में 3 से 4 बार, ठीक हो गया। अब सिक्योरिटी भी चाहिए, आपको कंफर्टेबिलिटी भी चाहिए, आपको मेडिसिन भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, अफेक्शन भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, गुड हेल्थ भी चाहिए, चिल्ड्रन भी चाहिए, वैरायटी और इन डाइट भी चाहिए, आपको नॉलेज, convenience, recognition, everything you want in your life. Some of these things are your basic necessity, like दिन में 2 वक्त का खाना, अपने जिस्म को ढांकने के लिए कपड़ा, सर छुपाने के लिए छत, ये कुछ बेसिक नीड हैं आपकी। बट इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपकी लग्जरीज में भी आ जाती हैं, जैसे ज्वेलरी है आपकी, या और भी बहुत सारी चीजें आगे से, ट्रांसपोर्टेशन, लाइक यू वांट टू हैव योर ओन व्हीकल, तो ये सब आपकी क्या है, वांट्स हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है स्केर्सिटी, लिमिटेड वांट्स और अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वांट्स को मैं एक्सप्लेन करती चलती हूँ। जो वांट्स है ना, ये आपके डिजायर्स हैं अपनी लाइफ से। आप चाहते हो कि मेरे पास ये भी हो, आप चाहते हो कि आपके पास ये भी हो। ये चीजें नेसेसरी नहीं है जिंदगी की। जिंदगी में इनके ऐसा नहीं है कि ये चीज आपकी जिंदगी में नहीं होंगी तो आप जिंदा नहीं रह सकते। लाइक मोटर कार है, टेलीविजन है, बहुत से लोग हैं जिनके पास गाड़ी अपनी नहीं है, उनके पास अपनी व्हीकल नहीं है, उनके पास अपनी कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बट दे आर अलाइव एंड दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। बट हर बंदे की खुशी है, हर बंदे की ख्वाहिश है कि यार मेरे पास अपनी कन्वेंस होनी चाहिए। इसी तरीके से टेलीविजन, ऐसा नहीं है कि टेलीविजन आप नहीं देखोगे तो आपकी जिंदगी वहीं स्टक हो जाएगी, आपकी अगली सांस नहीं आएगी, बट आपकी ख्वाहिश होती है कि यार घर में अगर 21 इंच का टीवी है तो वो 32 का हो जाए, 32 का है तो वो 42 का हो जाए, 42 का है तो 52 का हो जाए, फिर कर्व्ड एलईडीज आ जाएं, फिर एलसीडीज आ जाएं। आप आगे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हो, ये आपकी वांट्स हैं, आपकी नीड्स नहीं है, ये बात याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जरा नीड्स पर। नीड्स क्या है? खाना, खाना नहीं खाएंगे तो यकीनन मर जाएंगे। कपड़े, क्लोथिंग, ये वो नेसेसरी आइटम्स हैं जिनके बगैर आपका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। आप फटे हुए कपड़े तो पहन कर जा सकते हो, लेकिन कोई भी शख्स बगैर कपड़े के कहीं पर भी नहीं जा सकता। ईदर वो पागल है, मेंटली इल है, सिक है, कुछ भी है, पागल को भी कपड़े पहनना लाजिम है, ठीक है। इसी तरीके से खाना आपकी बॉडी की नीड है, आपने खाना तो खाना ही है लाजमी। अब रिसोर्सेज क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं,
ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर किया हुआ अतिया हैं या अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिनका कोई शुमार ही नहीं है, जिसमें ज़मीन है, समंदर है, दरिया है, जो ग्रीनरी है, जो लकड़ी है, जो दरख्त हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। ऑयल है, गैस है, मिनरल है, फ्यूल है, ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं? अब ये फ्यूल निकालने के लिए, गैस निकालने के लिए, लैंड को यूज़ करने के लिए, समंदरों में कश्तियाँ चलाने के लिए, शिपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको स्किल्ड पीपल की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो स्किल्ड लेबर है ना, ये स्किल्ड जो पीपल है, यही आपकी ह्यूमन रिसोर्स कहलाती है। यही स्किल्ड पीपल यूज करके आप अपनी किसी भी नेचुरल रिसोर्स में से कोई नई चीज प्रोड्यूस कर सकते हो। इधर वो गुड्स हो सकती हैं या फिर वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, रिसोर्सेज को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अभी कैपिटल रिसोर्सेज क्या हैं? कैपिटल रिसोर्सेज वही है कि आपकी ज़मीन, आपकी जो जगह है, आपने उनको ऐसे यूटिलाइज करना है, आपने उनको ऐसे यूज़ करना है अपने रिसोर्सेज को कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो बन सकें। लाइक आपकी मेडिसिन हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करोगे, कैपिटल को यूज़ करोगे, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज मेडिसिन वगैरह आप यूज़ करोगे और फिर आप उसको अपने क्लिनिक के अंदर आप उसमें जो है क्या नाम है, अपनी किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी चीज़ के अंदर आपने यूज़ करना है और फिर आपने उसको फर्दर यूटिलाइज करना है। मेडिसिन की शक्ल बनानी है, उसकी मेडिसिन की शक्ल देनी है उसको, और फिर आप उसे मार्केट के अंदर लॉन्च करते हो। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि कोई भी बंदा अपनी फीचर को, कोई भी बंदा जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप अगर नहीं पता है तो मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं हूँ, अगर मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ जिससे मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूँगी, वो गुड्स हो सकती हैं, वो सर्विसेज हो सकती हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर वो बिजनेस मैं खुद ओन कर रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने जो काम किया शुरू किया हुआ है, दैट इज माई एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक हो गया। इंडिविजुअल हु कंबाइन द फीचर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तमाम फीचर्स को, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। अच्छा जी, अब आकर हम बात करते हैं चॉइसेस पर, यानी कि डिसीजन मेकिंग पर। अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज गिव्स राइज टू द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइसेस। कह रहा है जब आपके रिसोर्सेज स्केयर हो जाते हैं, यानी कि जब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, तो उसी वक्त प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं हमारे डिसीजन मेकिंग पावर्स की। हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं बहुत सोच समझ कर कि हम जो है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के साथ अचीव कर सकें इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए। जैसे कि आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल सऊदी अरेबिया की है। उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज में पेट्रोल बहुत ज़्यादा फरावाने में है। ये कहलाती हैं पेट्रोल इकोनॉमीज, और इनके पास फरावाने में पेट्रोल मौजूद है। पेट्रोल होने की वजह से इनके पास हम किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए। आपने शायद ये जुमला भी सुना हो कि सऊदी अरेबिया में पानी लेकर पीना महंगा है एज कंपेयर टू पेट्रोल लेकर इस्तेमाल करना। कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर अगर एक पानी की बोतल 2 रुपए की है तो एक पेट्रोल की बोतल 1 रुपए की है। बात समझ आ रही है? मतलब ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दे रही हूँ। वैसे इनकी जो ओरिजिनल प्राइसेस है वो थोड़ी डिफरेंट है, बट मैं आपको एज एन एग्जांपल बता रही हूँ कि मतलब वहाँ पर पेट्रोल इतनी फरावानी में मौजूद है, पेट्रोल इतना ज़्यादा, मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें दिया हुआ है कि वो अपनी कंट्री में यूटिलाइज करने के बावजूद, इतनी लो प्राइसेस में कंज्यूम करने के बावजूद वो पूरी दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि अगर पाकिस्तान की सिचुएशन देखो तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बिजली पैदा करने की, और हमें बिजली पैदा करने के लिए जो है वो दूसरी कंट्रीज की भी एक तो सहारा लेना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी से हम हेल्प ले रहे हैं बिजली को ले यूज, बिजली बनाने के लिए।
और फिर अपनी 24 आवर्स हमें बिजली मिलती भी नहीं है। हमें जो है उस बिजली को यूटिलाइज करने के लिए एक एरिया कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो दूसरे एरिया को मिलती है, दूसरा एरिया कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो तीसरे एरिया को मिलती है, तीसरा एरिया कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो पहले एरिया को मिलती है। इस तरह से एरिया वाइज लोड को शेड किया जाता है कि हर बंदे की लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव हो सके, हर बंदा 24 आवर्स नहीं तो 20 आवर्स बिजली कंज्यूम कर सके और हर बंदे की जो बेसिक नीड्स या वांट्स हैं उन्हें फुलफिल किया जा सके। बिकॉज दिस सोसाइटी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखो तो ये बेसिकली एक सर्विस है जो गवर्नमेंट या जो इदारा है बिजली पैदा करने का, लाइक वापदा है या कराची में के इलेक्ट्रिक है, वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक तरह की सर्विस है, मगर उनके पास इतनी रिसोर्सेज मौजूद नहीं हैं कि वो 24 आवर्स पूरी की पूरी कराची को एक वक्त में एक साथ 24 आवर्स बिजली दे सकें। तो उन्होंने लोगों को सेटिस्फाई भी करना है, उन्होंने लोगों को सर्विस भी देनी है। तो इस वजह से कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कुछ लोग उस रिसोर्स से फायदा उठाते हैं। A decision to produce one good requires a decision to produce less of some other good. अब यही है कि जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक चीज बनाते हो तो आपको दूसरी चीज की तरफ एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी यहाँ पर आ जाती है। इसकी हम जब आगे जाकर प्रोडक्शन पे बात करेंगे तब मैं इसकी डिटेल बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि क्योंकि स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं इस वजह से एक चीज को बनाने के लिए हमें दूसरी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, दूसरी चीज को बनाने के लिए हमें एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर तो यहाँ पर गर्ल्स मौजूद हैं तो उनके लिए तो बहुत सीधी सी बात है कि आज ऑयल घर में जरा कम है तो आपने जो है वो जो भी बनाना है जरा उसी के मुताबिक बनाइए, ऑयल आपको और नहीं दिया जाएगा, यही ऑयल मौजूद है। अब आपने अगर ये सोचा हुआ है कि मैं हलवा पूरी पकाऊंगी तो हलवा पूरी में डल जाएगा जनाब आपका पूरा 1-1.5 किलो तेल। अब आप कुछ ऐसा सोच लें कि आपकी जो मतलब ख्वाहिश है कुछ खाने पीने की वो भी पूरी हो जाए और आपका जो है वो ऑयल भी यूटिलाइज इस तरीके से हो कि आपको ऑयल की कमी भी ना हो और आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई भी कर सको, अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी अचीव कर सको। अब यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी एक चीज को, हलवा बना लो, पूरी बना लो या आप जो है कुछ और बना लो, और आपको अपनी चॉइसेस को या डिसीजंस को इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा या मोल्ड करना पड़ेगा कि आप जो है अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज ना करो। अब रैपिंग अप करते हैं। सिंपल इज दैट कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्केर्सिटी को एक्सप्लेन करती है। स्केर्सिटी क्या है? हैविंग अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड वांट्स यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं कि आप खुश भी रहना चाहते हैं, आपकी मतलब ख्वाहिश ये है कि आपके घर में टीवी हो, आपके घर में स्पोर्ट्स की अच्छी चीजें हो बच्चों के लिए, मतलब आप एक एक चीज अपनी लाइफ में चाहते हो। आप फकीर, मतलब बिल्कुल आपकी हालत बुरी है, बिल्कुल आपका मतलब नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप अपने से ऊपर वाले को देखते हो, अपने से ऊपर वाले को देखते हो, अपने से ऊपर वाले को देखते हो और आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। जबकि जो वांट वो है आपके पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास या तो पैसे बहुत कम है या फिर आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक आप उन्होंने ट्रीज वगैरह से शो किया हुआ है, वो आपके पास बहुत कम है। तो सिंपल इज दैट कि इकोनॉमिक्स स्केर्सिटी को एक्सप्लेन करती है और आपके डिसीजन मेकिंग की पावर को एक्सप्लेन करती है, आपकी डिफरेंट चॉइसेस को एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर मेरा ख्याल है मुझे अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहिए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जब भी आपको जिस भी टॉपिक की आपको ज़रूरत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ आई बात या नहीं आई, किसी किस्म का कोई मसला है, कोई और टॉपिक समझना है, कोई एक स्पेसिफिक कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक टॉपिक है जिसे आप समझना चाहते हो, तो विदाउट हेजिटेटिंग आप मुझे वो टॉपिक भेज दो, इनबॉक्स कर दो, या आप मुझे वो टॉपिक नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल उस टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। मेरे समझाने में या मेरी बात को एक्सप्लेन करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, बात समझ नहीं आ रही है, तो वो भी आप बहुत ही फ्रेंकली आकर मुझे बताओ कि आप, अच्छा एक प्रॉब्लम जो मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, अगर उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी बताओ, आई विल ट्राई टू ओवरकम ऑन दैट। बट अगर ऐसे ही ठीक है तो भी मुझे बता दो, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। जिस टॉपिक में, जिस सब्जेक्ट में, जिस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, जस्ट मुझे बता दीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसका सलूशन मिल जाएगा।
इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को और मेरे इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो टाइम से मिल जाए, टाइम पर पता लग जाए। मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द अगली से अगली वीडियो दूँ, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं, लोगों के पास लेक्चर्स नहीं है, लोगों के पास समझने के लिए टाइम नहीं है और समझाने के लिए टीचर भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ। यहीं पर ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।